नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। आरजी कर मामले के दोषी संजय रॉय को जघन्य बलात्कार हत्या मामले में सियालदह कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को पार्टी के रुख को दोहराया कि दोषी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे राज्य पुलिस ने ऐसे मामलों में 60 दिनों से भी कम समय में मृत्युदंड सुनिश्चित किया। मुझे मीडिया से सजा के बारे में पता चला। हमने हमेशा मृत्युदंड की मांग की है और हम इस पर कायम हूँ। हालांकि यह अदालत का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। 3 अन्य मामलों में राज्य पुलिस ने 54-60 दिनों के भीतर पूरी जांच करके मृत्युदंड सुनिश्चित किया। यह एक गंभीर मामला था। अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होता तो हम बहुत पहले ही मृत्युदंड सुनिश्चित कर देते। उन्होंने मुर्शिदाबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 14 अगस्त 2024 को मामले को अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने आरजी कर मामले में अभियुक्तों के लिए मृत्युदंड की मांग करने में 5 महीने लगा दिए। ये पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई के बिल्कुल विपरीत है, जिसके कारण अंततः अदालतों द्वारा न्याय तेजी से हुआ और जयनगर, फरक्का और हुगली जैसे मामलों में दोषियों को मृत्युदंड की सजा 50-60 दिनों में ही मिल गई। मामले और मुकदमे में सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि सीबीआई ने मामले को कैसे संभाला। विस्तृत जानकारी उन्हें ही बतानी है। भले ही हमने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम केस को सौंप देंगे, लेकिन केस को जानबूझकर हमसे छीन लिया गया। हमारा प्राथमिक लक्ष्य हमेशा दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना था। मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। सीबीआई जांच के दौरान कई लोगों ने अनुमान लगाया कि केंद्रीय एजेंसी ने राजनीतिक दबाव में जानबूझकर जांच में देरी की, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठे। इसके विपरीत कोलकाता पुलिस ने तेजी से काम करते हुए 9 अगस्त 2024 को अपराध के मात्र 24 घंटे के भीतर आरोपी नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को पकड़ लिया। लेकिन स्पष्ट और शीघ्र गिरफ्तारी के बावजूद राजनीतिक दबाव के कारण 13 अगस्त को मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जिससे देरी हुई, जिसने कई लोगों का विश्वास हिला दिया। 14 अगस्त 2024 को जब सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली तो एजेंसी को आरोप पत्र दाखिल करने में 2 महीने लग गए। 7 अक्टूबर को इस 2 महीने के अंतराल ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने पहले ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया था और सीबीआई किसी अन्य आरोपी की पहचान नहीं कर पाई थी। इसके बाद सीबीआई ने 4 नवंबर को आरोप तय किए और आखिरकार 11 नवंबर 2024 को मुकदमा शुरू हुआ। गिरफ्तारी के लगभग 5 महीने बाद 9 जनवरी 2025 को मुकदमा समाप्त हुआ, जिसमें सीबीआई की जांच की लंबी गति के कारण गहन जांच की गई, जबकि पूरा देश डॉक्टर की दुखद मौत पर शोक मना रहा था। भाजपा और सीपीआईएम ने इस घटना का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दुरुपयोग किया, जनता को गुमराह करने के लिए दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान चलाए। अपराध, उसके उद्देश्यों और आरोपी के बारे में उनके द्वारा प्रचारित हर मिथक को कोलकाता पुलिस की प्रारंभिक जांच के दौरान उजागर किए गए तथ्यों और बाद में सीबीआई के निष्कर्षों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से खारिज कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस जघन्य अपराध का तत्काल सुधार करके जवाब दिया, चिकित्सा सुविधाओं में सुरक्षा उपायों को बढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि डॉक्टर और कर्मचारी सुरक्षित रहें। 3 सितंबर को बंगाल सरकार ने अपराजिता विधेयक भी पेश किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए त्वरित और सख्त सजा प्रदान करना है। हालांकि भाजपा, जो अक्सर बेटी बचाओ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, ने रणनीतिक चुप्पी बनाए रखी है, क्योंकि विधेयक को अभी भी उच्चतम स्तर पर मंजूरी मिलनी बाकी है। इस राजनीतिक चाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाने में उनकी वास्तविक रुचि की कमी को उजागर किया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।